बहुत वो कवि थे, बहुत पद बनाए। मामा जी का दर्शन हम लोगों को कई बार वृंदावन में हुआ, यहाँ बिहार में भी हुआ। वो विवाह के सुंदर सुंदर पद बनाए। तो मामा जी एक पद में कहते हैं, मामा जी के पद में मिथिलानी सब कह रहे हैं, या मिथिलानी के भाव में मामा जी कह रहे हैं कि कोने गुमान पर, हेलो, कोने गुमान पर भूलौला भरा खोजी। मिथिलानी सब कहे राम जी के यहाँ के कथी के घमंड है, कथी के गुमान है की होइया कि हम धनुष तोड़ लेना, की होइया कि अहिल्या के उद्धार कर देना। राम जी बड़े बड़े काम किए हैं ना। पहले विश्वामित्र के आश्रम में तारका स्वभाव को मारे हैं, गौतम कुंड में अहिल्या का उद्धार किए हैं। आज जिस धनुष को रावण बाणासुर भी नहीं तोड़ पाया, राम जी धनुष को तोड़े हैं। तो अभिमान, अभिमान सब तो दुर्गुण है, भगवान को अभिमान नहीं होता है, स्वाभिमान तो सबको होना चाहिए। तो मिथिलानी कहती है कि कोने गुमान पर भूलौला होरा भोजी, कोने गुमान पर भूलौला। अरे आपको किसी का गुमान है? रहल तू अंधरिया, रहल तू करिया, अंधरिया शरीके, जब मिथिला नगरिया में औला होरा भोजी। आप तो काले थे और मिथिला में जब आए तो आप काले थे। हमारी किशोरी जी गोरी हैं, तो गोरी किशोरी जी के छाया परल गोरी औला होरा भोजी, कोने गुमान पर भूलौल। और मिथिला में आकर के आपने तारका स्वभाव को मारा, तो मिथिला का पानी पिया, अहिल्या का उद्धार किया, तो मिथिला की धूली मिली। और धनुष आपने तोड़ा, तो धनुष आपने तोड़ा सही, ईमानदारी से कही तो। मिथिलानी पूछती है राम जी से कि आप ईमानदारी से कही तो आपने धनुष तोड़ा है? आप लोग बताइए कि धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने कहा कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। किनको कहा? हाँ, सब कहू नहीं केकरा कहलखिन राम जी हम धनुष नहीं तोड़नु है। सीधे मंच पर बैसे छे राम जी परशुराम जी को बोले कि छुअत ही टूट पिनाक पुराण। अरे मैंने धनुष तोड़ा नहीं, मैं तो छुआ, टूट गया। छूने से धनुष टूटता है क्या? तो राम जी खुद कहते हैं कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा। तो हमारी जानकी जी की कृपा से आपने धनुष तोड़ा है। जानकी दी आशीर्वाद दी, तो आपको घमंड किस बात का? हे पहुन, पहुना मिथिला में रहो ना। चलिए भजन से। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, राधे। हेलो हेलो, राधे। हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो, शुरू करो। ए पहुना ए
मिथिले में रहो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना। जौन सुखबा ससुरारी में जौन सुखबा ससुरारी में तौन सुखबा कहो ना हे पहुना हे मिथिले में रहो ना हे पहुना हे मिथिले में रहो ना। सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब ओ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। झूठ कहत न बानी तनिको ओ झूठ कहत न बानी तनिको मौकाए दो दे हो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना। कमला विमला दूधमती में हिजरी खूब खिलाइब कमला विमला दूधमती में हिजरी खूब खिलाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। पवन देव से करब निहोरा ओ पवन देव से करब निहोरा हौले हौले बोला हे पहुनाए मिथिले में रहो ना हे पहुनाए मिथिले में रहो ना। हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने ओ पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो या मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले हो ना हे पहुनाए
पहुना मिथिल में रहुना। जौन सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, तौन सुखवा पहुना पहुना मिथिल में रहुना। पहुना मिथिल में रहुना। पहुना मिथिल में रहुना। पहुना मिथिल में रहुना। बोल मिथिला धाम की। हेलो मिथिला की, हेलो हेलो मिथिला की पावन धरती को हम लोग प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक घंटा समय तो बीत गया यही सब करते करते। हेलो 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 राधे हेलो 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 राधे हेलो हेलो। कर्कश आवाज लग रहा है। हेलो राधे हेलो राधे हेलो हेलो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पाएब दोसर ठाम। कहाँ पाएब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम किया करबै ककरो आस। हम किया करबै ककरो आस। जखन मिथिला हमर वास। जखन मिथिला हमर वास। हमर बहिनी बसे खास जनकपुर में। हमर बहिनी बसे खास
बस लीजिए ना, बस बदला लीजिए ना। जनकपुर में हमरा तीरथ के कौन काम, हमरा तीरथ के कौन काम, जखन मिथिला हमर गाम, जखन मिथिला हमर गाम, जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में, जहाँ शोभित सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर और में। मिथिला धाम की जय। भाई आवाज को ठीक कीजिए, नहीं तो कथा बंद कीजिए, ज्यादा लटर पटर अच्छा नहीं लगता। दो दिन ठीक था तो कोई एक बार टोका है, आज क्यों ऐसा हो रहा है? तुम लोगों की बीमारी बहुत खराब है कि अपनी गलती नहीं मानते हो। कल टोके परसों बोले। हेलो हेलो, वो अनजाने से चला रहा है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो गड़बड़ है। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का, यही कहावत है। राम जानकी की विदाई की गई मिथिला से। अयोध्या वासियों ने भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का स्वागत किया गया। अब दुनिया की सारी खुशहालियां अयोध्या में छा गई, अयोध्या वासियों को प्राप्त हो गई। और महाराज दशरथ सबसे पहले तीनों रानियों को बैठा करके शिक्षा देते हैं। महाराज दशरथ तीनों रानियों से कहते हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जानकी हमारी पुत्र वधू है, जानकी साक्षात लक्ष्मी है। इन्हें ससुराल में प्यार मिले, सास ससुर की ओर से, परिजन परिजन की ओर से, ये अपने माता पिता को, अपने मैके को भूल जाए। और महाराज दशरथ जी तीनों रानियों को शिक्षा के माध्यम से पूरे संसार के लोगों को, तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, महापुरुष हैं, तो संसार के लोगों को भी शिक्षा देना चाहते हैं कि जब घर में पुत्र वधू ब्याह करके लाए तो लक्ष्मी की तरह उनका स्वागत होना चाहिए। पुत्र वधू घर में आती है तो लक्ष्मी रूप में आती है, क्योंकि जब वर कन्या का ब्याह होता है तो उन्हें कन्या को लक्ष्मी बनाई जाती है और दुल्हा को नारायण बनाया जाता है। मनुष्य को शास्त्र ने विवाह करने का अधिकार ही नहीं दिया है, और यदि विवाह होता है तो उसे लक्ष्मी नारायण बनाया जाता है। तो दशरथ जी दुनिया वाले को शिक्षा देना चाहते हैं कि लेन देन के कारण, दहेज के कारण यदि घर आई बहू का अपमान होता है सास ससुर के द्वारा, पति के द्वारा, तो असली लक्ष्मी घर से चली जाती है। अतः पुत्र वधू का सम्मान होना चाहिए, पुत्र वधू के साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए जैसा हम अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को ससुराल भेजते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आऊं, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाओं में, कांटा न कभी चुभने पाई मेरी लाडली तेरे पाँवों में। जिस घर में कदम पड़े थे उस घर में भरा भंडार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो दशरथ जी ने ऐसी शिक्षा दी और हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि पुत्र वधू के साथ कभी दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो लक्ष्मी रूप में घर में आती है और उस लक्ष्मी का अपमान कीजिएगा तो असली लक्ष्मी घर से जय श्री कृष्ण कह के चल देगी। अयोध्या में सारी खुशहालियां छा गई। क्या ढूंढे हो? अरे लंग बहुत गर्म होता है। अयोध्या में सारी खुशहालियां छा गई। कैसे दिन बीत जाती है, कैसे रात बीत जाती है, अयोध्या वासी समझ नहीं पा रहे। जहाँ लक्ष्मी नारायण के रूप में राम और जानकी विद्यमान है वहां आनंद ही आनंद है। अयोध्या को देखकर स्वर्गवासी देवताओं को भी ईर्षा हो रही है। अयोध्या वासी बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज दशरथ बड़े ज्ञानी राजा हैं। दशरथ जी कोई साधारण पुरुष होते तो राम लक्ष्मण उनके पुत्र नहीं होते। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम जरा सोचो कि तुम लोगों जैसा पुत्र जिसका हो वो आदमी कोई साधारण हो सकता है क्या? भगवान कहीं साधारण व्यक्ति के पुत्र बनते हैं क्या? तो दशरथ तो इतने महान है। और जो महापुरुष होते हैं ना वो साधारण वातावरण में ढलते नहीं है। थोड़ी सी खुशी हुई तो मस्ती करना, मौज करना शुरू किया। थोड़ा सा दुख आया तो सर फोड़ने लगे, सर पटकने लगे, रोने लगे। महापुरुष दुख और सुख दोनों में समान स्थिति बनाकर चलते हैं। तो दशरथ जी बराबर सावधान रहते। दशरथ जी को लगता है कि जिंदगी की, संसार की सारी खुशहालियां हमें मिल गई। बुढ़ापे में पुत्र हुआ, ऐसा पुत्र हुआ जिसे देखकर सबको आनंद मिलता है। शत्रु भी मेरे राम की प्रशंसा करता है। लेकिन कहीं
किसी की बुरी नजर न लग जाए अयोध्या वासियों। ये समय रहेगा कि नहीं रहेगा ये कौन जानता है। दशरथ जी शंका करें, इसका मतलब हम सबके जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको बहुत खुशियां मिल गई है, इतना मस्ती मत करो कि कल दुख का सामना करना पड़े तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, तुम सर पटक कर रोने लगो। महापुरुष वही होते हैं कि दुख सुख दोनों में समान स्थिति बना लेते हैं। दुख में घबराते नहीं और सुख में उछलते नहीं। समय किसी के अधीन नहीं है, सब समय के अधीन है और समय का खेल बड़ा निराला होता है। समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला, समय का खेल निराला। दशरथ जी ने दीवाल में टंगे हुए दर्पण में अपनी शक्ल देखी, अपना स्वरूप देखा। बाल पकने लगे, दाढ़ी मूछ पकने लगी, सर के मुकुट टेढ़े हो गए, बुढ़ापा का सारा लक्षण आ गया। ये बाल पकना, कमर टेढ़ी होना, चमड़ी लटक जाना, दांत टूट जाना, ये सब क्या है? ये बुढ़ापे की नोटिस है। बुढ़ापा आ गया ऐसा समझिए। बुढ़ापा आया तो आप बाल रंगवा लिए, अब बाल रंगवाने से आपका बुढ़ापा छिपने वाला नहीं है। दांत टूट गया तो दांत बनवा लिए, तो भगवान कमर तोड़ देते हैं, चलो अब कमर बनवा लो, प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। अर्थात समय पर जवानी भी आएगी और समय पर बुढ़ापा भी आएगा। सोचना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। एक आदमी ने भगवान पर मुकदमा किया कि आपका कानून अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कौन सा कानून? तो जब मर्जी होते किसी को उठा लेते हो। अरे हमारे यहाँ सरकार का नियम है ना, किसी को अरेस्ट करना हो तो पहले नोटिस करते हैं, सम्मन करते हैं, सीधे अरेस्ट नहीं करते, पहले उसे सूचना देते हैं नोटिस करके। तो आपने कोई सूचना नहीं दी और हमें अरेस्ट करके बुला लिया। भगवान कहते हैं कि मैं 3 नोटिस करता हूं। किसी को उठाने से पहले 3 नोटिस करता हूं। 3 नोटिस के बाद ही किसी को मैं बंदी बनाता हूं, अरेस्ट करता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें तो कोई नोटिस नहीं मिली। भगवान कहते हैं अरे तूने नोटिस रिसीव किया है, तेरा तामिला मेरे पास है। पहली नोटिस की तेरा बाल पकने लगा, दूसरी नोटिस की तेरे दांत टूटने लगे, तीसरी नोटिस की तेरी चमड़ी लटकने लगी। चमड़ी पे झूलापन आ गया ना, तो चौथे बार में राम नाम सत कर देते हैं। जब बाल पकने लगे, कमर झुकने लगे, दांत टूटने का समय है, तो सावधान होइए। ये सावधानी की नोटिस है। बाल पका, सावधान हो जाओ, दुनियादारी कम करो, भजन में लग जाओ। बाल बच्चे की ममता छोड़ो, जो करना था कर लिया 50 साल 55 साल 60 साल तक, अब तो भजन में लगो। हो जाओ तैयार घरी, बढ़ाओ आवाज बढ़ाओ, हो जाओ तैयार घरी। जब हम लोग मुसाफिर खाना में स्टेशन पर विश्राम करते हैं, गाड़ी 4 घंटा लेट है, जाजिम बिछा के सो जाते हैं, जब बेल मारते हैं, ताश खेलते हैं, और जब सिंगल होता है कि फट से बुढ़िया बिस्तर समेट के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। हो जाओ तैयार घड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार घड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन
स्टेशन पर आते हैं। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो। उठ जाती आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आते हैं। हेलो, आवाज बढ़ा ना भाई, आवाज बढ़ा, थोड़ा साफ करो आवाज को। हेलो हेलो, दांत टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटकी जाती है। दांत टूटे तेरे केश पके और चमड़ी लटके जाते हैं। कमर तुम्हारी झुक कर देखो, कमर तुम्हारी झुक कर देखो। सिंगल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। ये जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाते जा, गाए जा श्री राम के गुण गाए जा। मुसाफिर खाना में हम लोग बैठे हैं। ये अपनी बपोटी नहीं है, न घोंघिया बपोटी है, न दिलावरपुर बपोटी है। आज तो बहुत से दिलावरपुर से आ गए हैं, सब इनके सगे संबंधी पूरे भर गए हैं। हाँ? तो आपको पहले दिन आ जाना चाहिए ना। जहाँ भी दरभंगा में आसपास में कथा होती है तो ये खूब मस्त रहती हैं। ये भी हैं, अनिमा जी भी हैं, ये सब चार चांद लगा देती हैं। देखिएगा जब भगवान का जन्म महोत्सव होगा, आज भी बाकी नहीं रहेगा। आज बाजा ही ठीक नहीं हो पा रहा है, भगवान जाने क्या होगा। तो दशरथ जी ने दर्पण में अपना स्वरूप देखा, गंभीरता से सुना। कथा में है, समय आए तो उछलिए भी, नाचिए भी, और समय आए तो गंभीर बन जाइए, क्योंकि कथा मनोरंजन नहीं है। और कथा मनोरंजन हो जाए तो बात समाप्त हो जाएगी। कथा तो ज्ञान देती है, लोग जीने की कला सिखाती है। दर्पण हम सब आदमी देखते हैं ना, न जाने दिन में कितने बार देखते हैं। दर्पण क्या कहता है? केवल आपका मुंह दिखाता है क्या? दर्पण केवल फैशन करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए है क्या? दर्पण सावधान करता है। ईमानदारी से बताइए कि जवानी में लोग जितने दर्पण देखते हैं, बुढ़ापा में कोई देखता है क्या? किसी बूढ़ी माँ से जाकर के पूछिए। जब दुल्हन बन के आती है तो टोले मोहल्ले के लोग देखने आते हैं, उन्हें मुंह दिखाई भी देते हैं। आज जब बुढ़ापा आता, हाथ में छड़ी आ जाती, अंगम गलितम पड़तम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धि यात गृहीत्वा दंडम। बुढ़ापा में हाथ में दंड आ जाता है, तो फिर कोई हालचाल भी नहीं पूछता है। देखने की बात तो छोड़िए, बूढ़ा आदमी किसी को बुलाए तो लगता है कोई काम न बता दे, रास्ता बदल के चल देता है। सही बात है, हम लोग अनुभव किए हैं जीवन में। हमारे गांव में एक दो बूढ़े थे, और मैं अपनी बात पढ़ा हूँ कि जब देखते थे कि दरवाजे पर बैठे कि रास्ता बदल देता था। मैं ये बैठा लेंगे, 1 घंटा छोड़ेंगे नहीं, अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बुढ़ापा ऐसा होता है। तो बुढ़ापा में दर्पण किसी को अच्छा नहीं लगता है। और जब दर्पण अच्छा नहीं लगने लगे तो समझिए कि दर्पण आपको शिक्षा दे रहा है। जब भजन में लगो, अब अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगता है तो गोविंद को याद करो, ठाकुर को याद करो। जवानी चली गई, 4 दिन की चांदनी थी, अब भजन में लगो, हो जाओ तैयार। तो दशरथ जी ने सोचा
कि अब तो राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। अयोध्या की प्रजा की भी इच्छा है कि राम राजा बने, तो क्यों नहीं राम को सिंहासन पर बैठाकर हम भजन में लग जाएं। अब दशरथ जी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा। मंत्रिमंडल वाले तो पहले से ही चाह रहे थे कि महाराज दशरथ क्यों नहीं भार सौंप रहे हैं, तो प्रस्ताव पारित हो गया। घोषणा हो गई कि राम राजा बनेंगे, राम का राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक पूरी राज्य को सजाया जाता है। दूसरे दूसरे देश देशांतर से राजे महाराजे आते हैं। जैसे तीसरी बार मोदी जी ने शपथ लिया है ना प्रधानमंत्री का, कितने देश के आए हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब ना, राज्याभिषेक है वो। तो देवताओं की इच्छा नहीं है कि राम अभी राजा बने। देवता तो हमेशा स्वार्थी होते हैं, उन्हें अपने काम से मतलब है। देवता सोच रहे हैं कि यदि राम अभी सिंहासन पर बैठ के तो रावण कैसे मरेगा। रावण को अयोध्या से राम नहीं मार सकते हैं। रावण को मारने के लिए राम को 14 साल वनवास में रहना पड़ेगा, साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, दिव्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। कौरव को पांडव ने इसीलिए परास्त किया कि 12 साल के वनवास में पांडव ने एक तपस्या की है। अर्जुन महादेव को प्रसन्न किए, अर्जुन स्वर्गलोक में गए, अर्जुन पाशुपतास्त्र, दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र सब प्राप्त किए 12 साल में किया, बड़ी शक्ति से किया। राम 14 साल में साधना की, इसीलिए 14 साल का वनवास मिला है राम। तो रावण जब तक जिंदा है, राम अयोध्या के सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? क्योंकि राम को राम राज्य की स्थापना करनी है। तो देवताओं ने षड्यंत्र किया। किसी पुराण में कथा है, मैंने सुना है किसी व्यास के मुंह से, गुजरात में जब मैं विद्यार्थी था उस समय में, कि जब दशरथ जी ने घोषणा की कि राम का राज्याभिषेक होगा, तो राम जी केकई के पास चले जाते। केकई कितनी बदनाम है दुनिया में। आज तक किसी को देखें अपनी औलाद का नाम केकई रखते हुए? केकई इतनी बदनाम है कि अपनी औलाद का नाम लोग नहीं रखता। तो राम जी केकई के पास गए और कहते हैं, मां, केकई राम से बहुत प्यार करती थी, जो सत्य बात है। राम जी कहते हैं, मां, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया। केकई कहती है, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तेरे लिए मेरी जान हाजिर है। राम जी कहते हैं, नहीं नहीं, हमें वचन दो कि जो मैं मांगूंगा तो तुम दोगी। केकई कहती है, राम, माँ बेटे के बीच शर्त कब से होने लगी? बोलो ना सही। माँ, पिताजी तो हमें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं और मैं वनवास जाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं वनवास नहीं जाऊंगा तब तक रावण को नहीं जीत पाऊंगा, रावण का अंत नहीं हो पाएगा और धरती से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। पिताजी के पास मां की है ना, मौका आ गया है, बस मांग ले। 14 साल का वनवास क्यों? ये दूसरा कारण है। 14 साल का वनवास। केकई कहती है, राम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? ये जानते हो कि दुनिया के लोग मुझे गालियां देंगे, मेरे नाम पर थूक फेंकेंगे। आने वाले समय में लोग अपनी औलाद का नाम केकई रखना छोड़ देंगे। मैं इतनी बड़ी बदनामी लूं? राम जी कहते हैं, मां, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकती, ना कौशल्या मां कर सकती है, ना सुमित्रा मां कर सकती।
क्योंकि तू तो पक्की छत्रानी है, वीरांगना है। देवासुर संग्राम में तुमने पिताजी की जान बचाई ना, ये काम तुम ही कर सकते हो। सीढ़ी को बीच में से हटवा दीजिए, पर्दा खड़ा है, सीढ़ी जो खड़ा है उसको हटवाइए वहां से। तो केकई केकई से राम जी ने हाँ कहवा दी। केकई कितनी महान है, दुनिया के लोग गालियां तो दे देते हैं, हम लोग कथा के माध्यम से तो कह देते हैं, कहना पड़ता है, लेकिन केकई ने बहुत बड़ा काम किया। तब केकई ने राम को वनवास भेजने का षड्यंत्र किया है। राम जी की बात मान। व्यवहारिक रूप में देखिए क्या हुआ कि कौशल्या खुशी से दास दासियों को उपहार लुटाना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा राजा बनने वाला है। तो कौशल्या ने एक दासी को नौलखा हार दिया। दासी हार लेकर इतनी खुश हुई, नाचने लगी, उछलने लगी। संयोग से केकई की दासी का नाम है मंथरा, कुबड़ी है। मंथरा बहुत चालाक है, बहुत राजनीतिज्ञ है। मंथरा आ रही थी तो मंथरा ने पूछा उस दासी से, कौशल्या की दासी से, तुम इतनी खुशी क्यों हो? उस दासी ने मंथरा को चिढ़ा दिया, अरे मेरे राम जी तो सिंहासन पर बैठने वाले हैं और मेरी मलकिनी ने हमें नलखा हार दिया है, तुझे क्या मिला? तू तो दासी की दासी रह गए। मंथरा को बड़ा बुरा लगा कि एक दासी हमें चिढ़ा रही है, जबकि सबसे प्रधान दासी तो मैं ही हूं। मंथरा ने मन में ठान लिया कि यदि मेरा नाम मंथरा है तो मैं सिंहासन के बदले राम को वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। केकई के पास है, महारानी अरे तुझे कुछ मालूम है? महाराज ने निर्णय लिया है राम को सिंहासन पर बैठाने का, और तेरे पुत्र को ननिहाल भेज दिया है, भरत शत्रुघ्न को। महाराज के मन में कपट आ गया है। महाराज जो तुमसे प्रेम करते थे वो प्रेम अब कौशल्या से करने लगे। समय बदल गया है, महारानी सावधान हो जा। केकई ने जैसे सुना राम सिंहासन पर बैठने वाला है, अपने गले की कीमती हार उतारकर मंथरा के आंचल में दे दिया। मंथरा, मैं तो वर्षों से महाराज से कह रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए, ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। जब राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो जो तुम मांगोगी वही दूंगी। केकई ने हार फेंक दिया, कहने लगी महारानी मैं तुम्हें खुशखबरी नहीं सुना रही हूं, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया तो तेरा बेटा कारागार में होगा, जेल में होगा, और तुझे घर से निकलवा दिया जाएगा। तू दासी बनकर भी अयोध्या में नहीं रह सकती है, महारानी सावधान हो जा। मन केकई कहती है, कुबड़ी क्या बोल रही है तू? काने घोड़े कुबड़े कपट कुचाली चाल, शुभ घड़ी में शुभ बात बोल रही है, मैं तेरी जेवा निकलवा लूंगी। मंथरा कितनी धूर्त है, सर पे दीवाल पे सर पटक के फोड़ दिया। अरे हमें क्या, कोई निर्भय हमें कहानी छेड़ छाड़ की हो रानी, कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है। लेकिन केकई मंथरा से प्यार करती थी तो मंथरा की पीठ सहलाने लगी। मंथरा तो क्यों नाराज है, तू तो मेरी प्रिय दासी है, हम तुम्हें दासी कभी नहीं माने। मंथरा कहती है, महारानी मैंने तेरा नमक खाया है, तेरे पिता ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा है कि तेरा अहित न हो पाए। हम देख रहे हैं कि तेरे जीवन में विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है।
अब देवताओं ने सरस्वती को भेजा। सरस्वती मंथरा केकई की जिह्वा पर विघ्नेश्वरी देवी बन के बैठ गई। बुद्धि को पलट दिया, केकई की बुद्धि पलट गई। केकई को लगा कि मंथरा ठीक कह रही है, अब मैं क्या करूं। महाराज ने तो निर्णय ले लिया। मंथरा कहती चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम केवल हम पर विश्वास करो, मेरी बात मानती जा और मैं जैसा कहती हूं वैसा करती। एक दासी एक महारानी को चरा रही है। कहा तो चूड़ी फोड़ ले, सिंदूर मिटा ले, काला वस्त्र पहन ले, अकोप भवन में चली जा, और जब महाराज आवे तो महाराज तुम्हारी कमजोरी है, तुम महाराज की कमजोरी हो। महाराज दशरथ केकई से बहुत प्यार करते हैं, और जब तुमसे कहे तो तुम राम की सौगंध खिलवा लेना, और 2 वचन तुम्हारे पास, तुम्हारा जो उनके पास है मांग लेना। 14 वर्ष राम का वनवास, 14 वर्ष के लिए भरत का राज। दशरथ महाराज रात में आए। केकई को देखकर दशरथ के होश ठिकाने लगे। आज केकई काला वस्त्र क्यों धारण कर लिया है? शुभ घड़ी में काला वस्त्र नहीं पहना जाता है। सुहाग के चिन्ह मिटा लिया है, सैया छोड़कर जमीन पर लेटी हुई है। महाराज दशरथ बैठ के केकई के पास, महारानी क्या हुआ, क्यों नाराज हो? केकई कहती है महाराज जिंदगी भर आपने मेरे साथ छल ही किया है, मैंने आप पर विश्वास करके अच्छा नहीं किया। आप प्यार करते हैं कौशल्या से और दिखावा करते हैं मेरे साथ। मेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर आपने राम के राजा अभिषेक का निर्णय ले लिया। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? राम जी कहते हैं कि गई राम को कि राजाभिषेक का निर्णय मैंने नहीं लिया, तुमने हमें कहा है। तुम तो वर्षों 12 साल राम जी रहे अयोध्या में, 13वें साल में राम जी को वनवास हुआ है। तुम तो वर्षों पहले से हमें कह रही थी कि राम को बैठाइए, सिंहासन पर बैठाइए। तो क्या हुआ? हम भरत शत्रुघ्न को बुला लेते हैं। केकई कहती है महाराज मेरे 2 वचन आपके पास है, हमें चाहिए। दशरथ जी कहते 2 क्या 4 मांगो। केकई कहते नहीं 2 ही चाहिए, लेकिन आप राम की सौगंध खाइए। बोले भाले महाराज दशरथ ने तुरंत राम की सौगंध खाई। तुम जानती हो कि राम हमें प्राण से प्यारा है, मैं राम की सौगंध खा के खाता हूं, जो तुम मांगोगी वही दो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। रामाय दंडकारण्यम। महाराज 14 वर्ष के लिए मेरे पुत्र भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाया। दशरथ जी कहते हैं अरे चलो कोई बात नहीं है, राम नहीं तो भरत बैठेगा, मेरे तो दोनों पुत्र बराबर हैं। दशरथ जी की नजर में ये बड़ी बात नहीं है, नहीं राम बैठेगा भरत बैठेगा। लेकिन दशरथ जी सावधान हो गए। ये त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अभी 2 दिन पहले तो केकई कह रही थी कि राम का अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए, अभी कहती है भरत को बैठाइए सिंहासन पर। ऐसा ये परिवर्तन कैसे हुआ? पता नहीं दूसरा वचन केकई क्या मांगेगी। दशरथ जी कहते महारानी जल्दी बोल कि दूसरा वचन क्या चाहिए। अब तुम पर से मेरा विश्वास हट गया है, जल्दी बोल। जैसे ही केकई कहती है
14 बरस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। तपस्वी का भेष बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। महाराज दशरथ कान में अंगुली डालकर चिल्लाने लगे, महारानी तुम क्या कर रही हो? अरे तू कैसी नारी है? आखिर तू सौतेली मां है ना? क्या बिगाड़ा है राम ने तेरा? तू जानती है कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। 14 वर्ष तो क्या 14 दिन में नहीं जी सकता हूं, और राम वनवास आएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो विधवा हो जाएगी, कलंक तेरे सर पे लग जाएगा। महारानी ऐसी परीक्षा मेरी मत ले, हमसे मजाक मत कर। कैकेयी की छाती तो वज्र बन गई है सरस्वती की प्रेरणा से। कैकेयी कहती है महाराज आप सूर्यवंशी है ना, तो औरत की तरह विलाप क्यों कर रहे हैं? या तो वचन पालन कीजिए या वचन वापस कीजिए। आप तो कहते हैं सूर्यवंशी की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो क्या हो गया? दशरथ जी मूर्छित हो गए। पता नहीं पूरी रात किस तरह बीती। प्रातः काल मंत्री को शंका हो गई। जब महाराज ब्राह्म मुहूर्त में महल से बाहर निकलने वाले, आज महाराज की कहीं कोई आहट नहीं आ रही है। तो मंत्री बड़े अनुभवी हैं, समझ गए कि कैकेयी ने कोई षड्यंत्र कर दिया लगता है। मंत्री कैकेयी की मां को भी जानते थे। कैकेयी की मां भी अपने पति की जान लेने लगी थी एक बार। तो मां जैसी बेटी होती है ना, आज कैकेयी भी अपने पति की जान लेने लगी है। कैकेयी के पिता पशु पक्षी की भाषा जानते थे, तो दोनों राजा रानी एक थाली में खा रहे थे साथ में। एक चींटी नर और मादा एक दूसरे के मुंह में दाना खिला रही थी। तो जो नर है वो मादा को दाना खिला रही थी चींटी, और आपस में बातें कर रही थी। तो राजा को हंसी आ गई। गुरु ने बताया था ये भेद किसी को बताना मत, वरना तेरे प्राण निकल जाएंगे। महारानी पूछती है कि आपको हंसी क्यों आ गई महाराज? तो नहीं ऐसे ही हंसी आ गई। अब कैकेयी की मां कहती है कि नहीं हमें बताइए कि आपकी हंसी क्यों आई। अब महाराज देख रहे हैं कि, तो महाराज कहते हैं देखो मैं बताऊंगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, गुरु ने हमें बताया है। तो कैकेयी की मां कहती है आप मर जाइएगा, लेकिन हमें बताइए कि आपको हंसी क्यों आई। तो कहते हैं कि चलो काशी में चलते हैं और तुम्हें बता देंगे, और काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। काशी मरने से मुक्ति होती है। तो दोनों रथ पर सवार होकर चले काशी। मरने के लिए काशी जा रहे। बारिश होने लगी तो पेड़ के नीचे रुक गए। वहां एक बकरा एक बकरी गर्भवती थी। तो बकरी बकरा से कहती है कि हमें अमुक जगह से घास ला के खिलाइए, हमें खाने का मन होता है। तो बकरा कहता है अभी वर्षा हो रही है, तुम्हें मालूम नहीं है, घास लाने जाऊंगा तो मेरे ऊपर खतरा हो सकता है। बकरी कहती है चाहे खतरा हो चाहे जो, हमें घास ला के दीजिए। तो बकरा कहते हैं मैं उस राजा की तरह मूर्ख नहीं हूं कि अपनी पत्नी के लिए प्राण देने जा रहा है काशी में। राजा सुन लिया। राजा तो पशु पक्षी की भाषा जानते थे। राजा का हमसे अच्छा तो ये बकरा है जो पत्नी को नियंत्रण में रखा है, हमारी ये तो पत्नी मेरे सर पे चढ़ गई है। तो राजा कहता है कि चलो हम नहीं जाएंगे काशी। तो महारानी कहती है बताइए क्यों हंसे? तो नहीं बताऊंगा। तो नहीं बताइएगा तो मैं फांसी लगा लूंगी। तो राजा कहता लगा दे फांसी, मुझे क्या जाएगा, तू मर जा, तेरा श्राद्ध कर दे। पुरुष जब टाइट हुआ तो रानी पीछे पीछे घर चली आई। अरे स्त्री का सम्मान करो लेकिन गुलामी मत करो। गुलामी करोगे तो स्त्री सर पर चढ़ेगी, नाचने लगेगी। नियंत्रण में रखो उसको, गलत मत करो। आज कैकेयी दशरथ का प्राण ले रही है। मंत्री आए, राम जी आए, राम जी प्रणाम करने गए। पिता का हाल देखकर राम जी को बड़ी चिंता लगी। क्या हुआ पिताजी?
क्यों इतने दुखी हैं? राम जी तो जानते हैं, राम जी का ही तो ये षड्यंत्र किया हुआ है कि केकई माँ मेरी बात मान ली आज, आज ये वातावरण यहाँ पर सब चेंज हो गया। केकई कहती है राम, मैंने अपना 2 वचन मांगा है तेरे पिताजी से, 14 साल का तेरा वनवास और भरत का राज्याभिषेक। तेरे पिताजी इसी बात से दुखी हैं। राम कितने महान है। राम कहते पिताजी, अरे क्या हुआ, 14 साल कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। अरे अयोध्या का राजा नहीं तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, इसमें क्या होता है। आप इतनी सी बात लेकर इतने घबरा गए महाराज पिताजी, आप तो वीर बाकुड़े हैं, अब धैर्य धारण कीजिए। दशरथ जी मना करते रह गए, राम जी प्रणाम करके निकल गए। जानकी कहती है मैं भी चलूंगी साथ में। अरे तू सास ससुर की सेवा कर, तू मेरे साथ जंगल में कहां दर दर की ठोकर खाएगी। जानकी कहती है प्रभु, एक सौभाग्यवती के लिए अपने पति का साथ सबसे खुशी की बात होती है। जब आप अयोध्या में नहीं रहेंगी तो मैं अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। कौशल्या कहती है राम, जानकी ठीक कह रही, तू इनसे साथ ले ले। एक धर्म पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि अपने पति का साथ निभाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी नहीं रहूंगा अयोध्या में, राम नहीं रहेंगे अयोध्या में, अयोध्या नरक बन जाएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी कहते हैं अपनी माँ से तो पूछ ले कम से कम। तो सुमित्रा के पास गए लक्ष्मण जी, कहते माँ मैं भैया के साथ वनवास जाना चाहता हूं, तुमसे आदेश लेने आया हूं। सुमित्रा कितनी महान है। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण तू हमसे क्यों पूछने आया है। अरे तेरे माता पिता तो राम और जानकी हैं, तेरा जन्म राम जानकी की सेवा के लिए हुआ है। वस्तुतः है लक्ष्मण जी तो राम की सेवा के लिए ही आए। और सुमित्रा कहती हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही माँ अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र परमात्मा के भक्त होते हैं। साहित्य जगत में इस बात की चर्चा है कि उर्मिला के प्रति कवियों की उदासी थी। लक्ष्मण की धर्मपत्नी का नाम उर्मिला है और उर्मिला के लोग चर्चा भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। लेकिन उर्मिला ने कितना बड़ा त्याग किया है, ये साधारण बात है क्या। एक बार लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी से पूछा नहीं कि मैं जा रहा हूं 14 साल के लिए, ये नियम होता है क्या। अरे आपने ब्याह कर लाया तो उससे बात तो कर लो। उर्मिला चौखट पर खड़ी देख रही थी कि हमसे मिलने तो आएंगे कम से कम, लेकिन लक्ष्मण जी ने मुड़ के देखा भी नहीं। क्यों। लक्ष्मण जी जानते हैं पत्नी से मिलने जाऊं और कहीं कमजोरी ना, इरादा ना बदल जाए, इसलिए मुड़ के देखा ही नहीं। ये सब बात साधारण नहीं है। दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हुआ पाता है। राम जी का चरित्र यदि पताका है तो उस पताका को फहराने वाले लखनलाल जी का चरित्र है। लखनलाल कोई साधारण त्याग नहीं किया। उर्मिला देखती रह गई, लक्ष्मी जी चल दी। कभी ने उर्मिला शिकवा शिकायत नहीं की अपने पति से कि आपने हमें ब्याह कर लाया, हमें छोड़कर 14 साल चले गए। उर्मिला कह सकती थी कि हमें भी साथ में ले लीजिए। और यदि उर्मिला लखनलाल के साथ होती तो क्या लक्ष्मण राम की सेवा कर पाते। क्या लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर पाते। क्या मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल अपनी पत्नी से अलग हो, जो 12 साल सोया नहीं हो, जो 12 साल किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, वही मेघनाथ को मार सकता है। तीनों रथ पर बैठे, मंत्री रथ लेकर चले
सारी अयोध्या की प्रजा साथ लग गई। ये अयोध्या कितनी अच्छी लग रही थी, स्वर्ग से सुंदर, वो वीरान बनने जा रही है, श्मशान बनने जा रही है। सन्नाटा छा गया, सारी अयोध्या वासियों के चेहरे से उदासी उदासी छा गई, मुस्कुराहट चली गई। और राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या त्याग कर वनवास जा रहे हैं। यही जीवन में परिवर्तन होता है। अभी कितना सुंदर था, अभी कैसा हो गया। जैसे भूकंप आ जाए, 1 मिनट 1-2 मिनट में भूकंप न जाने तहस से नहस कर देता है। भूकंप को बर्बाद करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। गांव का गांव गोद में, धरती की गोद में समा जाता है भूचाल में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, बड़ो प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। बोलो रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रसंग से हम लोगों के जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त हुई? अभी अभी अयोध्या वासी मौज मस्ती मना रहे थे और 24 घंटे में अयोध्या वीरान बन गई, श्मशान बन गई। सारी अयोध्या खाली हो गई, सभी राम जी के पीछे लग गए कि जहां राम जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जहां राम तहां अवध निवास। और प्रथम दिवस का निवास श्री राम ने तमसा नदी के किनारे। राम जी ने सोचा, इतनी प्रजाओं को लेकर जंगल में मैं कहा जाऊंगा,
तो रात में सबको चकमा देकर सोए हुए में रास्ता बदल के रथ को आकाश मार्ग से उड़ा दिया। पहले जमाने में घोड़ा आकाश मार्ग से भी चलते थे। श्याम बदन घोड़ा आकाश मार्ग से चलता था। सारी प्रजा प्रातःकाल रोती हुई लौटकर अयोध्या चली आई। दूसरे दिन का निवास श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में किया। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज, जो महाराज दशरथ के मित्र हैं। निषाद राज ने राम जी का बड़ा भव्य स्वागत किया। राम जी के चरण में पादुका नहीं थी तो खड़ाव दिया निषाद ने। जंगल की भूमि कंकरीली पथरीली है, राम जी पैदल कैसे चले। और कुश की चटाई पे राम जानकी विश्राम कर रहे थे। लखन लाल और निषाद रात में जगकर दोनों सत्संग कर रहे थे। निषाद राज की आंख में आंसू आ गए राम जानकी को कुश की चटाई पर सोए देखकर। भाग्य कितना बलवान होता है जरा सोचिए। जानकी के पिता का नाम क्या था? जनक जी। ससुर का नाम दशरथ और पति का नाम राम जी। जिनके पति राम जी जैसे प्रतापशाली, जिनके ससुर दशरथ जैसे, वो जानकी पैदल जा रही है जंगल में और कुश की चटाई पर सो रही है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य बलवान होता है। नहीं, जनक जी कभी सोचे होंगे क्या? या जनक जी तो ज्ञानी है, वो जानते ही होंगे। मेरी बेटी को जंगल में जाना पड़ेगा। जिन बेटी का विवाह इतना धूमधाम से किया, राम जी गंगा के किनारे आए। मंत्री रथ लेकर राम मंत्री को लौटाया। न चाहने के बाद भी मंत्री लौट के आए अयोध्या। दशरथ जी ने पूछा कि राम वापस नहीं आया, पुत्र वधू जानकी वापस नहीं आई। मंत्री कहते महाराज, राम 14 साल से पहने आने वाले नहीं है और जानकी तो राम की छाया है। जहां राम वहीं जानकी है। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के सो रहे हैं दशरथ जी। उल्टी सांसें चलने लगी। सुमित्रा बगल में बैठी हैं। नगर के गणमान्य सभी लोग शोक मना रहे हैं दशरथ की हालात देख। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांग रहा हूं। मेरे कारण ये अयोध्या अनाथ बन गई। मैं केकई की बात नहीं माना होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। राम हमसे दूर चला गया, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। राम के वियोग में मेरा जीना तो बेकार है। दशरथ जी ने अपनी जवानी में श्रवण कुमार को मारा था। जो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भार पर बैठा के तीर्थ यात्रा करवा रहे थे और उनके माता पिता ने उन्हें शाप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में हम प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी एक दिन पुत्र शोक में प्राण त्यागोगे। और दशरथ जी की हालात खराब होने लगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। महाराज दशरथ राम राम कहते हुए शरीर त्याग दिए। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब गई। बंदो अवध भुवन, सत्यनेह जिहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल,
प्रियतन तृण इव परिहरो। दशरथ के समान महान कौन है हो सकते हैं कि राम का वियोग दशरथ जी 4 दिन नहीं सहन कर पाए, शरीर त्याग दिया। जो सच्चे प्रेम राम से करते हैं, उनके शरीर को सुरक्षित रखा तेल में डुबाकर नाव के अंदर, और गुरु वशिष्ठ ने दूत को भेजा कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। कहा बिना किसी सूचना को बुला लाओ, उन्हें मत बताना कि दशरथ जी के शरीर छूट गए या राम वनवास चले गए। भरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि भरत राम का प्राण से ज्यादा प्यारा है। भरत शत्रुघ्न जब ननिहाल से प्रस्थान किए तो अनेकों अपशगुन होने लगे। सांप रास्ता काटने लगा, सन्यासी मिलने लगे, गीदड़ भूखने लगा। दशरथ भरत जी के मन में बड़ी उदासी छा गई कि पता नहीं अचानक गुरुदेव ने क्यों बुलाया। क्या अयोध्या में सब ठीक ठाक तो है? भरत जी अयोध्या है तो देखते हैं हाट बाजार सबके सब बंद हैं, अयोध्या वासियों के चेहरे पर उदासी है, मुस्कुराहट नहीं है। अयोध्या की प्रजा तो खुशहाल थी, ये उदासी क्यों छा गई? भरत जी को किसी ने टोका भी नहीं, सबके मन में संदेह हो गया कि कैकेयी ने ऐसा षड्यंत्र किया, इसमें भरत का भी हाथ होगा। भरत जी आए अपने मां के पास महल में, तो कैकेयी आरती की थाल लेकर आई। भरत जी कहते मां, अरे तू विधवा का पोशाक धारण कर रखी है और आरती क्यों कर रही है? क्या पिताजी नहीं रहे? बात बदलती हुई कैकेयी कहती है इसीलिए हम तेरी आरती उतार रहे हैं। भरत जी कहते हैं मां, सूर्य वंश की तो वही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, तो भैया राम के रहते हुए मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो कैकेयी कहती है तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास भेज दिया है, दशरथ जी का भरत जी कान में अंगुली डाले कहते हैं तू क्या बोल रही है? तू कैसी नारी है? तू नारी है या नागिन है? तूने अपने पति को मार डाला। जिस राम से दुश्मन भी प्रेम करते हैं, ऐसे भैया राम को तूने वनवास भेज दिया छोटे से राज के लिए। मां, सही में शास्त्र कहता है कि अवगुण 8 सदा हो रहे हैं, नारी स्वभाव सत्य कभी कहे। मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा कर रहा हूं कि आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तो मेरी मां है न मैं तेरा पुत्र हूं। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी से संबंध तोड़ लिया। चले आए कौशल्या के शत्रुघ्न जी, तो मंथरा का केस पकड़ के घसीट के मारने लगे। मंथरा चिल्लाने लगी तो भरत जी को दया आ गई तो छुड़वा दिया, क्या मत मारो इसे, समय का फेरा है। कौशल्या की छाती से लिपट के भरत जी रोने लगे, मां ये क्या हो गया? पिताजी हमें के सहारे जिंदा रहूंगा, भैया भी नहीं है, मैं क्या करूं? भरत जी पागल की तरह रोने लगे। कौशल्या कहती है बेटा भरत, एकमात्र अयोध्या का तो सहारा है, तू धैर्य धारण कर। पूरी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, अब तू भी इस तरह कमजोर बन जाएगा तो अयोध्या वासियों को कौन संभालेगा? भरत जी कहते हैं मां, जो खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा हो सकता है क्या? मां, मैं
कहो जो भी सौगंध खाने के लिए, मां के साथ मेरा कोई तालमेल नहीं है। भैया को वनवास भेजने में यदि मेरा कोई विचार रहा होगा तो हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। भरत जी कसम खाने लगे, शपथ खाने लगे। कौशल्या कहती है, बेटा तू तो राम का प्राण से प्यारा है, तुझ पर जो शंका करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा ये परिस्थिति बड़ी विपरीत आ गई है, धैर्य धारण करो। तू हमें देख कि मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश सामने में पड़ी है। मेरी पुत्र वधू जानकी वनवास चली गई, पुत्र राम वनवास चला गया, और मैं रो भी नहीं सकती, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूं। मेरा हाल वो पिंजरे के पंछी के समान है, जो पंछी आसमान में उड़ने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, उसे लोग पिंजरा में कैद कर लेते हैं, पांव फड़फड़ा के रह जाता है, वो आंसू की घोट पी के रह जाता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। हेलो, आवाज बढ़ाओ, सब की आवाज समझे। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे इसे ही जीवन कहते हैं। 4 दिन पहले अयोध्या कितनी खुशहाल थी
और 4 दिन के बाद अयोध्या वीरान बन गए। दशरथ जी की लाश पड़ी है, हाट बाजार बंद है, कौशल्या रो नहीं पा रही है, आंसू अपने अंदर रोके। और गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कि बेटा भरत, कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। बेटा भरत, ये विपत्ति का समय है, धैर्य धारण करो, किसी का दोष, किसी पर दोषारोपण मत करो, किसी का दोष मत दो। हानि लाभ जीवन और मरण सब विधाता के हाथ होता है। परिस्थिति यही बता रही है कि तुम अपने पिता का सबसे पहले शोक त्याग कर अंतिम संस्कार करो। महाराज दशरथ बड़े भाग्यशाली थे, सोच करने के लायक नहीं थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हो, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पूरा कर लिया। अब तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने लगे। इधर राम जी गंगा के तट पर आए। राम कथा में यही राम जी की विशेषता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श है, और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम ही राम है। राम ने केवट का, आदिवासी कोल भीलों का, जटायु का, शबरी का, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, राम ने सबका सम्मान किया। आज ये केवट राम का बड़ा भक्त है और वर्षों से प्रतीक्षा में था कि राम जी आएंगे, हमें दर्शन देंगे और मैं राम जी को गंगा पार करूंगा। जिनके नाम लेने से लोग भवसागर तर जाते हैं, मैं उन्हें गंगा पार करूंगा। तो राम जी जब गंगा के किनारे आए तो केवट नौका लेकर बीच गंगा में चला गया। घटबारों में बड़ा मेल होता है। यदि आपके घाट पर नौका पार करने गए, एक ने ना कह दिया तो दूसरा भी नहीं बैठा सकता है नाव पर। घटवारों में संगठन होता है। तो मांगी नावन केवट आना, राम जी कहते हैं केवट हमें गंगा पार करो। मांगी नावन केवट आना, जय जय सीता राम हरे, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, जय जय राधे श्याम हरे। चरण कमल रज गई सब कहूँ, जय जय सीता राम हरे। मनुष्य करनी मोरी कछु गई, जय जय राधे श्याम हरे। सुवत शिला में नारी सुहाई, जय जय सीता राम हरे। कहन तेन काट कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे। करनी मुनि धरनी होई जाई, जय जय सीता राम हरे। बाट परत मोरी नाव उड़ाई, जय जय राधे श्याम हरे। केवट कहता है प्रभु, मैं तो गंगा पार तभी करूंगा जब आप हमें चरण धोने का आदेश दीजिए।
लक्ष्मण जी कहते हैं केवट, तू दूसरों यात्रियों का चरण धोता है क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? केवट कहते हैं छोटे सरकार, आपके भैया कोई साधारण यात्री नहीं है, मैं जानता हूं। मैंने सुना है इनकी चरण की धूल में जादू है। गौतम की धर्मपत्नी पत्थर से स्त्री बन गई और मेरी नौका तो काठ की है, पानी में रहते रहते सड़ गई है, कमजोर हो गई। हम गरीब आदमी हैं, ये नौका मेरी कमाई का साधन है महाराज। मैं इसी नौके की कमाई से बाल बच्चों का भरण पोषण करता हूं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, सभी बाल बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं। केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो, मैं जाति का मलाहा हूं, कोई शास्त्र पुराण भी पढ़ा लिखा नहीं हूं कि कथा पुराण करके गुजर कर। सब परिवार मेरो या ही लागी राजा जो, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गहाइयों। यही नौका तो मेरे जीविका का साधन है। गौतम की घरनी जठरनी तरेगी मेरी, गौतम की पत्नी की तरह मेरी नौका यदि स्त्री बन गई तो एक स्त्री का तो पेट नहीं भर सकता जो घर में है, और दूसरी सौतन आ जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो गौतम की घरनी जठरनी तरेगी मेरी। अरे बात थोड़ा बढ़ाना तो क्यों कमा देते हो? प्रभु सौ निषाद हुए के बात ना बढ़ाई हूं। तो आप तो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम मलाह हैं, हम आपसे लड़ाई भी नहीं कर सकते। इसीलिए तुलसी के ईश राम राबर से साची कहो। केवट की ढिठाई तो देखिए, कसम खा लिया राम जी के सामने। और कैसी कसम खाया? मैं आपके पिताजी की सौगंध खा के कह रहा हूं। अरे अपने बाप की को सौगंध खाता कि राम जी की बाप की सौगंध खा लिया कि बिना पग धोए नाथ नाभ न चढ़ाई हो। मैं महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक चरण नहीं धोने दोगे मैं पार नहीं करूंगा, ना ही किसी को पार करने दूंगा। यदि चरण धोने देने में इतना संकोच है तो चले जाओ, बगल में घाट है, यही घाट ते थोड़ी के दूर अहे कटिलो जल था दिखाई हो जो। बस कमर के वार पर पानी है, पार हो जा। पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाई हो जो। राम जी कहते के बात, अरे मेरे साथ यदि स्त्री नहीं होती ना तो मैं पार कर जाता। ये सुखवारी जानकी जी ने है, ये कैसे पार करेगी? चलिए, केवट और राम का संवाद बड़ा ही मार्मिक है। राम कथा में इसमें हम लोग ज्यादा समय देते, इसमें समय उतना नहीं है। तो केवट भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि केवट अपनी मजबूरी राम जी के सामने रख रहा है। और केवट की मजबूरी में क्या है? भक्ति भाव। ये केवट कभी क्षीर सागर में प्रभु का दर्शन करने गया तो शेषनाग ने पंच कहा और लक्ष्मी माता ने रोक दिया। तो केवट कहता है ये क्षीर सागर नहीं है, जानकी जी लक्ष्मी है ना, तो वहां हमको दर्शन नहीं करने दिया। शेषनाग भी फनकार दिया, यहां तो मेरा राज है, मेरी चलेगी, मैं बिना पांव धोए न पार करूंगा न पार होने दूंगा। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण। हेलो हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम
परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोर प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तटराए। केवट मन ही मन हर्षाए। हर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ प्रभु के आगे केवट मगन करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी नारी ना होय परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौरिक जल भर लाया। चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यस गावे केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव जगे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम परे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था
हेलो, भक्त और भगवान के बीच जब विवाद बढ़ता है, विवाद छिड़ता है, तो भगवान की हार होती है और भक्त की जीत होती है। अंत में केवट की जीत हुई और राम जी कहते हैं कि आनि पान जल पाँव पखारो, होत विलंब उतार। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठाता भरि लई आवा। अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारना। जहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लागी। सोई चरणन के बट धोई लीन्हो, तब हरि नाम चराई। भजु मन राम चरण सुखदा। गंगा मैया आरती, हेलो, गंगा मैया आरती करने लगी। देवता गल फूलों की वर्षा करने लगे। सभी देवता लालायित हो रहे हैं, केवट के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। राम जी का चरण धोकर केवट ने पूरे परिवार के सदस्यों को चरणामृत पान कराया और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। अपने पितरों का उद्धार किया, राम जी को भी गंगा पार। राम जी बड़े संकोच में पड़े कि केवट को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जानकी को जो अंगूठी जनक जी ने आते समय दी थी विदाई में, वो अंगूठी निकाल के दी। करोड़ों की मुद्रिका है। कहूं कृपालु ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी कहते हैं केवट, ये तुम अपना पारिश्रमिक ले लो। तो केवट राम जी का चरण पकड़ के रोने लगा कि आज नाथ मैं काहन पावा। सरकार, आज मैंने क्या नहीं पाया। ये जीव जन्म जन्मांतर तक मजदूरी करते करते थक जाता है, कभी पेट नहीं भरता। और आज विधाता ने हमें जन्म जन्मांतर की मजदूरी दे दी है। ये अंगूठी तो मैया जानकी के हाथ में शोभा देती है, हमें नहीं चाहिए। केवट अंगूठी ले लेता तो जिंदगी में नाव नहीं चलाना पड़ता। लेकिन जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है। केवट ने कहा, हेलो, तुम आज जितना फेरना है फेर लो, कल तो मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, आज किसी तरह पार कर देता हूँ कथा। इतनी शैतानी कर रहे हो ना तुम, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। क्या परेशानी हो रही है हम जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। कोई सूर्य ताल नहीं है तुम्हारी बाजा का। बार बार बोलना पड़ता है, कम करता है, बेसी करता है। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने कहा मैं उतराई नहीं लूंगा, मैं नदी नाल का केवट हूं, तुम भव सागर के केवट हो। सरकार, मैं तो नदी नाल का केवट हूं, तू तो भव सागर के केवट हो। मैंने यहाँ पार उतारा है, तो वहां पार लगा देना। तो केवट ने कहा कि मैंने गंगा पार किया और आप हमें भव सागर पार कर देना।
केवट ने राम जी को विदा किया। राम जी भरद्वाज मुनि के चौराई में आज बढ़ाओ ना भाई, क्या मुंह देख रहे हो? राम जी तुमको बोला ऑपरेटर को बुलाने के लिए, तो कहा हम जानते हैं, सब कर लेंगे ठीक। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। आज राम जानकी के दर्शन से भरद्वाज मुनि का जीवन सफल हुआ। आज सफल जब जोग विरागो, आज सफल भारती रथ राज। एक रात राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे। भरद्वाज मुनि के आश्रम से वाल्मीकि आश्रम में आए और वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट में रहने का परामर्श दिया। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि गुरुदेव, हमें 14 साल जंगल में रहना है, आपको तो जंगल का तजुर्बा ज्यादा है, तो कहां जाकर रहूं जो शांति से रह पाऊंगा? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वस्व मार्ग दृष्टा तुम, भक्तों को मार्गदर्शक है। राम, तुम तो समस्त चराचर के मार्गदर्शक हो, तुझे कौन मार्ग दिखा सकता है? तुमने मेरा सम्मान दिया है पूछकर, तो बगल में चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे है। चित्रकूट में रहने वाले की जीवन में शांति रहती है। राम जी चित्रकूट आए। निषाद राज ने सुंदर कुटिया बनाई। निषाद राज वापस चले आए। तीनों मूर्तियां चित्रकूट में आनंद पूर्वक रहने लगी। जानकी के जीवन में इतनी खुशहालियां कभी नहीं आई जितनी चित्रकूट में आई। वो तो सोच रही हैं कि जिंदगी भर हम चित्रकूट में ही रह जाएं, अयोध्या लौट कर नहीं जाए, क्योंकि मेरे पति तो यहाँ मेरे हैं, अयोध्या में तो प्रजा के हो जाएंगे, हमारे साथ कितना समय बिता पाएंगे। और इधर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में आम सभा लगी। गुरु वशिष्ठ ने भरत को सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, हम लोग तो आपके शिष्य हैं, आज तक आपके सामने जबान नहीं खोले, आज मजबूरी में हमें बोलना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा। कि मेरे जैसा अभागा, मैं तो कैकेयी का पुत्र हूं, और मेरे जैसा अभागा अयोध्या के सिंहासन पर जिस दिन बैठ जाएगा, ये धरती रसातल में चली जाएगी। हम तो प्रातः काल भैया राम को मनाने चित्रकूट की यात्रा करेंगे, और मैं दूसरी बात कोई नहीं जानता। जैसे ही भरत जी ने चित्रकूट जाने का प्रस्ताव रखा कि सबके विचार बदल गए। औरों की तो बात छोड़िए, गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी का हृदय भी दहल गया। इस बहाने तो राम का दर्शन हो जाएगा। कैकेयी माता के ऊपर से भी विघ्नेश्वरी देवी चली गई है। कैकेयी कहती है, मैंने राम को वन भेजा है तो मैं ही मना कर लाऊंगी, मैं चलूंगी चित्रकूट। सारे अयोध्यावासी साथ हो। जो सुविधा राम जी को वनवास के समय नहीं मिली थी, भरत जी को सुविधा मिली। क्योंकि भरत जी राम के परम भक्त हैं, और भगवान से ज्यादा सम्मान भक्तों को मिलता है। राम से बड़ा राम का दास होता है। आदिवासियों ने भरत जी का रास्ता रोकना चाहा, संदेह में पड़कर, क्योंकि भरत जी चतुरंगी सेना लेके जा रहे हैं, और आदिवासियों को लगा ये राम जी पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहा है, सेना लेकर क्यों जा रहा है? सेना लेकर इसलिए जा रहे हैं कि राम जी का अभिषेक कर देंगे चित्रकूट में, और राजा के अभिषेक के समय जल सेना, थल सेना, वायु सेना, गज सेना सभी साथ में रहती है।
सभी लाठी सोटा भाले बरछे लेकर तैयार हो गए कि समर मरण पुनि सुरसर तीरा राम का जुछन भंगु समीरा। आज में प्राण गमा देंगे हम लोग, लेकिन भरत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। राम जी के लिए अपना प्राण देने के लिए आदिवासी कोल भी सब तैयार। आज के नौजवानों को बीमारी हो गई है। आज की युवा पीढ़ी को अपनी कबलौती का बहुत दावा है, लेकिन बुजुर्गों का अनुभव कितना काम करता है जरा देखिए। सभी भरत जी से मार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बूढ़ा आदमी को छींक हुई, बुजुर्ग को छींक हुई तो छींक खराब ही नहीं होती, अच्छी होती है। दाएं नाक की छींक अच्छी होती है, बाएं नाक की छींक खराब होती है। तो बूढ़ा ने कहा कि मेरी छींक बता रही है कि भरत जी की मनसा शुद्ध है, वो लड़ने नहीं जा रहे, वो राम जी को मनाने जा रहे। इसलिए तुम लोग आवेश में मत आओ। अब भरत से लड़ोगे तो कोई बच नहीं पाओगे। भरत राम के भक्त हैं, राम जी क्षमा नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं हम लोग परीक्षा ले ले। तो 3 तरह का भोजन स्वागत में भेजा आदिवासियों ने। कितना ज्ञान है वो सबको। एक भार पे रखा मदिरा मांस मांस तामसी भोजन। एक भार पे रखा मिठाई और राजसी भोजन, और एक भार पे रखा कंदमूल फल सात्विकी भोजन। भरत जी जिस तरह के भोजन पसंद करेंगे उनकी भावना समझ में आ जाएगी ये किस भाव से जा रहे हैं। यदि तामसी भोजन पसंद कर लिए मदिरा मांस, इसका मतलब ये लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भरत जी तो इतने महान थे कि किसी भोजन की ओर मुड़ के देखा भी नहीं। भरत जी आए भरद्वाज मुनि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में। राम भरत का मिलन हुआ, लंबी सभा लगी गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में। जनक जी भी आए। जनक जी जानकी को अपने गले से लगा लिए। अंत में भरत जी ने राम जी से चरण पादुका मांग लिया, अयोध्या का राज चलाने के लिए। और चरण पादुका लेकर आए, सिंहासन पे रखे। 14 वर्ष भरत अयोध्या में रहकर साधना करते हैं, कंदमूल पर खाकर रहते हैं, जमीन पर सोते हैं और अयोध्या की प्रजा की सेवा करते हैं। तहीपुर भरत बसत बिनुरागा संचरी की जीव चंपक बागा। 12 साल राम चित्रकूट में रहे। अब राम जी लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चित्रकूट त्याग कर अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया से सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा मिली। अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, शरभंग ऋषि के आश्रम में आए, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आए। फिर राम ने पंचवटी में अपना डेरा डाला और रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई। मायावनी सुंदर रूप बना के राम जी से कहती है कि आप जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी धरती पर कोई नहीं है। हेलो। तो शूर्पणखा की नाक कान कटी, खरदूषण ने आक्रमण किया। श्री राम ने खरदूषण का संहार किया। रावण का मौसरा भाई था खरदूषण। मामा मारीच के साथ रावण कपटी भेष बना कर आया।
मायापति राम ने माया मृग का पीछा किया जानकी की इच्छा रखने के लिए। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और नकली सीता, सीता का प्रतिबिंब बाहर है। जानकी का हरण हुआ ही नहीं, ये नकली जानकी का हरण हुआ है। राम जी मारीच का पीछा किए, साधु वेश बनाकर रावण ने सीता का हरण किया। गिरिधराज जटायु, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान तुलसी ने बरभागी कहकर किया जटायु का गुणगान। जटायु ने रावण से मुकाबला किया। आज हमारे देश में अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भावनाएं हैं। हमारे देश के पशु पक्षी भी अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते थे। और जब तक रावण ने जटायु के पांख नहीं काटे, जटायु ने रावण को आगे नहीं बढ़ने दिया। रावण सीता का हरण किया, राम जी सीता के वियोग में रोने लगे। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैं क्यों रो रहा हूं तुम नहीं समझ पा रहे। धरती मेरी सांस है, वो हमें कोस रही है। सूर्यदेव हमारे कुलगुरु हैं, वो भी हमें कोस रहे हैं। कि मेरे वंश में कैसा जन्म ले लिया, अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया। राम जी पंपा सरोवर की ओर बढ़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, राम जी से आग्रह किया मेरे आश्रम में चलिए। राम जी कहते हैं पहले हम शबरी के आश्रम में जाएंगे। ये शबरी जाति की भीलनी है, राम जी की परम भक्त है और मतंग ऋषि की शिष्या है। अपनी जवानी में शबरी ने विवाह के समय घर छोड़ दिया। मतंग ऋषि ने राम मंत्र की दीक्षा दी। शबरी के जीवन में बड़ा संघर्ष हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन शबरी गुरु की बात पर विश्वास करके आश्रम को नहीं छोड़ा, राम जी का भजन नहीं छोड़ा, राम की याद में रात दिन रहती थी। राम जी के लिए माला बनाती थी, बैल फल चुनकर लाती थी, रास्ता बुहारती थी, आसन बिछाती थी। राम जी के अंदर एक भाव था कि मेरे प्रभु राम आएंगे और राम आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। चलिए, बड़ा सुंदर आजकल नया भजन चला है। राम जी शबरी के आश्रम में और सवेरे कुंवर जी भी भजन गाए थे यहाँ। अभी अब देखते हैं कौन भजन आप सुनते हैं कि शबरी के आश्रम में राम जी आ रहे हैं और शबरी की व्याकुलता भजन के माध्यम से श्रवण की। हेलो राधे, श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
न सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। बोल सबरी महारानी की। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन मानि मन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन भार। सबरी ने राम की पूजा की, राम का स्वागत किया और पैरों का जूठे फल का भोग लगाया है सबरी ने। स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्षा परिभक्ष च,
प्रभु राम ने शबरी का उद्धार किया। शबरी से सीता का पता पूछा। शबरी ने राम जी को किष्किंधा भेजा। वानरराज सुग्रीव के पास बाली का छोटा भाई सुग्रीव, जिसे बाली ने घर से निकाल दिया है, उसका सब कुछ छीन करके, और बाली के सुग्रीव के मंत्री और मित्र हैं अंजनी कुमार हनुमान। तो शबरी ने राम जी को सुग्रीव के पास भेजा। ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव और हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी भगवान सूर्यदेव के शिष्य हैं और सुग्रीव सूर्य का पुत्र है। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में मांगा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो हनुमान जी सुग्रीव की छाया की तरह उनके साथ रहते हैं, वरना बाली सुग्रीव का वध कर दिया होता, क्योंकि बाली हनुमान जी से डरता है। हनुमान जी अतुलित बलधाम है, वो रुद्र के अवतार, शंकर के अवतार। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पे उठा के ऋषमुख पर्वत पे पहुंचाया, दोनों में मित्रता करवाई। श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, और सुग्रीव ने अपने मित्र राम की सहायता के लिए वानरी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा सीता की खोज। नल, नील, अंगद, हनुमान, द्विविद, मयंद, जामवंत इत्यादि सभी दक्षिण की ओर गए। संपाति ने सीता का, जटायु का बड़ा भाई संपाति ने सीता का पता बताया। हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत से छलांग लगाया, 100 योजन सागर पार गए, माता जानकी का दर्शन पाया, लंका जलाया, राम जी को सीता का संदेश सुनाया। राम जी समुद्र में पुल का निर्माण किए, रामेश्वर महादेव की स्थापना किए, और विजयादशमी के दिन राम ने लंका पर यात्रा की, समूल राक्षस का विनाश कर, रावण का अंत कर, विभीषण को लंका का राज सौंपा, जानकी की अग्नि परीक्षा कर, जानकी के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर राम दीपावली के दिन अयोध्या लौटे। कैकेयी के महल से वनवास की यात्रा प्रारंभ हुई थी, और कैकेयी महल में आकर राम जी ने वनवास की यात्रा को पूरी की। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम का राज्याभिषेक हुआ। बड़े बड़े राजे महाराजे, देवता, भगवान शिव भी आए। राम अयोध्या के राजा बने, राम रामराज की स्थापना किए, और राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। रामो राजमणि विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, ओ राम मामुद्धर। इस तरह से राम कथा संक्षिप्त में संपन्न हुई, रामराज की स्थापना हुई। तो जो अपने जीवन में राम के आदर्श और मर्यादा का पालन करेगा, रामराज की स्थापना भी वही कर सकता है। अब परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता शशि सूर्यो, राज्ञो चुभे वंशानां चरितं पदमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश से अनेक राजाओं की कथा सुनाई, अब हमें यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, जो सुनने के लिए मैं बड़ा ही बेचैन हूँ। वो किस तरह कंस के कारागार में प्रकट हुए, किस तरह गोकुल आए,
किस तरह उन्होंने वृंदावन में लीला की, किस तरह कंस को मारा, इत्यादि इत्यादि प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने किया। और सुखदेव जी परीक्षित की प्रशंसा करते हुए कहते, महाराज तुम बड़े भाग्यशाली हो, कथा में तुम्हारी रुचि देखकर हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिस्तदपाद शरीरम तथा। भगवान की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पवित्र करती है, वक्ता को, श्रोता को और जिज्ञासु को। अब हम तुम्हें यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। तो पहले सुखदेव जी नंद नंदन श्याम सुंदर की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कथा बड़ी ही अद्भुत है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो मैं कहने में सक्षम नहीं हूं, तो आप मेरे हृदय में बैठकर अपनी कथा अपने मुखारविंद से कहिए। मैं प्यास मंच पर आंखें मूंद कर चुपचाप बैठ जाता हूं। तो सुखदेव जी पहले भगवान का ध्यान करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण करते हैं, एक भजन सुनाओ थोड़ा। हेलो श्री राधे राधे। हेलो थोड़ा इको डालिए, इको तो है ही, थोड़ा टोन बढ़ाइए। राधे श्री राधे, जो है इसमें काम चला वो कुछ नहीं डाल सकता है, राधे श्री राधे। हेलो माथा खराब। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तारा है सारा जवाना, श्याम हमको भी तारो।
तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। वीणा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। वीणा का करके बहाना, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। जय हो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। और कैसे तारा द्रौपदी को? सारी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सारी का करके बहाना, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना,
श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा। और केवट को कैसे तारा है भगवान ने, अभी आप लोगों ने सुना है। नौके का करके बहाना श्याम हमको वितारो, नौके का करके बहाना श्याम हमको वितारो। वो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको वितारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको वितारो। हमको वितारो श्याम हमको वितारो, हमको वितारो श्याम हमको वितारो, हमको वितारो श्याम हमको वितारो, हमको वितारो श्याम हमको वितारो। तारा है तारा है सारा जवाना, श्याम हमको वितारो, तारा है सारा जवाना, श्याम हमको वितारो। तारा है सारा जवाना, श्याम हमको वितारो, तारा है सारा जवाना, श्याम हमको वितारो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आ सब कथा में बैसल छी कि हाट में आयल छी साग सब्जी खरीद। नीचा जगह खाली छे, नीचा जाओ ना, आवाज तो पहुंचते छे, चेहरो देखाइते छे। एक मिनट सभी आदमी तालियां बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ताली बजा के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय श्री राम। हेलो, आवाज के खोलू ने, आवाज चाहे को क्या रखनी चाहिए, आवाज के खोलो दियो ने। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव हमें भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित कि जब जब हर युग के अंत में धर्म की हानि होती है, आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं
सृजाम्यहम्। तो भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां, संत महात्माओं की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए भगवान का अवतार होता है। तो द्वापर युग के अंत में राक्षसों की वृद्धि हो गई। कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, पूतना, मुष्टिक, चाणूर, अरिष्टासुर, शाल्व, ये सब बड़े बलवान राक्षस थे जो देवता को भी जीत सकते थे। और मथुरा का राजा कंस इन सभी राक्षसों का सरदार था। कंस पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था जिसे हनुमान जी ने मारा था संजीवनी बूटी लाते समय। ये बड़ा मायावी, बड़ा बलवान है। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर जदवंशियों का राज सिंहासन पर बैठा। कंस की चचेरी बहन का नाम देवकी था। देवकी से बड़ा प्यार करता था। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, बड़े धूमधाम से और अनेकों उपहार के साथ। वसुदेव देवकी को दहेज देकर कंस विदा कर रहा है। अति प्रग्रहितम कंस वाणी हास्यवाद अस्यास्तु अष्टमो गर्भ हंतायाम बहुशोभिता। कंस स्वयं रथ पर बैठकर घोड़े का लगाम पकड़ के वसुदेव देवकी को विदा कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कंस को सावधान किया जा रहा है कि कंस सावधान हो जा, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो उसी का आत्मा पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस म्यान से तलवार खींचा, देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव जी कहते हैं कंस, ये देवकी तेरी बहन है, अभी अभी इसका ब्याह हुआ है और तू तो बड़ा वीर है, बहादुर है। तो वीर पुरुष नारी का वध नहीं करते, बड़ा पाप है। कंस कहता है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसका पुत्र मेरा काल होगा तो मैं पहले इसे ही मान लूंगा। वसुदेव जी ने युक्ति से कहा। वसुदेव ने सोचा किंतु सह न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदरिजानाम किस्तुस्तजम धृतात्मना। ये नीच व्यक्ति किसी भी प्रकार की नीचता कर सकता है, युक्ति से काम लेना चाहिए। कंस, तेरा दुश्मन देवकी है या देवकी का पुत्र? तो मैं वचन देता हूं कि देवकी जो भी बच्चे को जन्म देगी हम तुम्हें सौंप देंगे। तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कंस भी जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी है। छोड़ दिया दोनों। वसुदेव देवकी अपने घर आए, समय पर देवकी ने बालक को जन्म दिया। अब वसुदेव जी अपने पुत्र कंस को सौंप दिए, अपना वचन पालन किया। लेकिन कंस ने इन बच्चों के दिल में दया आ गई कि मेरा शत्रु तो 8वां होगा, मारकर हमें क्या मिलेगा। क्रमशः देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया और 6 के 6 बच्चे सही सलामत हैं। लेकिन वसुदेव देवकी इन बच्चों से ममता नहीं रखी है।
वसुदेव जी ज्ञानी है, जानते हैं कंस की खोपड़ी कभी भी पलट जाएगी तो मेरे बच्चे को मार डालेगा, तो हमें इससे मतलब ही ममता नहीं रखनी। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, कंस बड़ा पाप कर चुका है, अब इसके दिल में दया आ गई है तो पाप करना छोड़ देगा। और भगवान का नियम है कि जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक भगवान पापियों को दंड नहीं देते, अवतार नहीं लेते। तो नारद जी ने कंस को समझाया कि कंस, तुम इन बच्चों को, देवकी का पुत्र है तो आकाशवाणी भूल गया क्या? कंस कहता है हमें आकाशवाणी याद है, हम 8वां की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नारद जी बड़े चालाक हैं और भगवान का काम करना चाहते हैं, पापियों का उद्धार करना चाहते हैं। तो कंस ने नारद जी ने एक अष्टदल कमल लिया। मान लीजिए अष्टदल कमल है, इसमें 8 पंखुड़ी है। तो नारद जी ने गिनती करके बताया, देखो ये कौन 8वां है, कौन पहला है, जहां से गिनोगे वो पहला हो जाएगा और जहां अंत होगा वो 8वां होगा। यहां से गिनो चाहे यहां से गिनो चाहे यहां से गिनो। ऐसे ही समझाया कि कंस की खोपड़ी पलट गई। नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए, नारायण नारायण। कंस ने देवकी के इन 6 बच्चे को मार डाला एक ही साथ। बाल हत्या हुई, धरती कांपने लगी, त्राहि त्राहि करके। इतना ही नहीं, कंस का विश्वास हट गया वसुदेव जी के ऊपर से। उन्होंने दोनों पति पत्नी को, वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर कारागार में बंदी बना दिया। अब जो बच्चे जन्मेंगे कहीं छिपा ले हमसे, तो कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार में 7वां गर्भ धारण किया। अब भगवान अवतार लेना चाहते हैं तो देवकी का 7वां गर्भ है। इनकी 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए हैं, जो शेष पर भगवान विश्राम करते हैं, जो शेष ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठा रखे। रामावतार में जो शेषावतार लखनलाल जी थे, कृष्णावतार में वो बलराम के रूप में अवतार लिए। तो भगवान ने जोग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ के बच्चे को वसुदेव की एक नंद महल में रहती हैं, गोकुल में। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं, कंस से छिपकर रहती है। तो देवकी के गर्भ के बाल 6 महीना के बाद 7वें महीने में योग माया भगवती ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बलराम जी का एक नाम पड़ता है संकर्षण माया, क्योंकि जोग माया भगवती ने एक गर्भ के बालक को गर्भ से संकर्षित करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण। रोहिणी ने भादो मास द्वादशी तिथि के दिन एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिनका नाम बलराम पड़ने वाला है। लेकिन ये बालक आंखें नहीं खोलता है, आंख बंद किए। मैया जसोदा, रोहिणी मैया को बड़ी चिंता लगी। महीनों बीत गए, बालक आंखें नहीं खोलता है, सूरदास होगा क्या? संयोग से शांडिल्य मुनि आए। मैया जसोदा पूछती है, बाबा जरा इस बालक का भविष्य देखिए तो, ये सूरदास होगा, इसका भविष्य ठीक है कि नहीं? आंखें मूंदकर शांडिल्य मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, ये बालक तो बड़ा प्रतापशाली होगा, बड़ा संस्कारी होगा, लेकिन ये 1 साल के बाद आंखें खोलेगा, 1 साल तक आंखें बंद रखेगा। क्यों? अपने ये किसी का इंतजार कर रहा है। अब जन्म लेने वाला बच्चा किसका इंतजार कर रहा है? जिज्ञासा हुई, लोगों ने पूछा तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि हमें मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा एक बालक को जन्म देने वाली है। यशोदा की उम्र है 80 साल की
कोई बच्चा नहीं है अभी तक। लोगों को विश्वास नहीं होता क्या यशोदा इस उम्र में बच्चे को जन्म देगी। शांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ, साधारण बच्चा को जन्म नहीं देने वाली है यशोदा, अद्भुत बालक को जन्म देने वाली है। लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। कात्यायनी भगवती की उपासना करनी होगी, एकादशी व्रत करना होगा। शांडिल्य मुनि भविष्यवाणी करके चले गए और सारे गोकुलवासी कात्यायनी की उपासना, एकादशी का व्रत और अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित करने। नंद यशोदा का स्वभाव इतना अच्छा है। नंद शब्द का अर्थ होता है कि जो सबको आनंद दे। नंद जी के व्यवहार से कभी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है। यशोदा आज तक अपने जीवन में किसी की निंदा नहीं की है। यश देने वाली बुद्धि का नाम ही यशोदा है। तो सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, चलिए हम लोग भी गौया निवासी बड़े इंतजार में हैं कि कन्हैया का आगमन हो। हम लोग कन्हैया के जन्म महोत्सव में चलेंगे। समय भी अपने रफ्तार से बीतता जा रहा है। हेलो 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 हेलो, टोन बढ़ाइए, टोन बढ़ा कर रखिए। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत की ब्रजवाला। बाल बाल एक पे पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली बारे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत की ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत की ब्रजवाला। तुझ भी तो कलिया चुनने को, तुझ भी तो कलिया चुनने को। तरस रही है, जय हो। तरस रही है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब क्यों देर करे हो नटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजवाला।
पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन हो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुम बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे बलि गरी नंदलाला, तेरी आस गे रखवाला, हरि रे गरी नंदलाला, तेरी आस गे गाल बाल यक से पूछे, गाल वाले से पूछे, कहाँ है मुरली वाला, हरि रे गरी नंदलाला, तेरी आस गे रखवाला, हरि रे गरी नंदलाला, तेरी आस गे रखवाला, बलि गरी नंदलाला, तेरी राहत के रखवाला। बोल बाल कृष्ण की जय। सभी भक्तों की पुकार और सबकी भावना। तो भादो मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष मध्य रात्रि का समय 12 बजे रात। पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप से वसुदेव देवकी को कारागार में दर्शन दिया और सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और भगवान चतुर्भुज रूप से दर्शन देकर वसुदेव देवकी को भय मुक्त किया, आश्वस्त किया। तो पहले की दिमाग क्यों नहीं लगाया भाई? जिनका जहां जगह भेटैया जगह कहीं छोट पड़ गए है, लेकिन एक भानुमती के पेटारा बना लिया सब। एक हमको घटना याद आ गई, खाजा सरा लहरिया सरा में एक बार कथा की। प्रकटेश्वर नाथ महादेव तो बहुत छोटी सी है, तो सड़क पे लोग कुर्सी ला के सड़क को घेर दिया। लेकिन इतना ऐसा आश्चर्य लगा, जितने लोग आए लौट के नहीं गए, वो कहाँ उसमें समा गए। तो हम नाम रखे उस जगह का भानुमती का पेटारा, जो भरता ही नहीं। आगे लोग आता गए, अब बैठता गया। लेकिन इसमें आप आई में अहाँ सबके सहयोग कर पर कनी कनी घुस के देवे। हवा पंखा चलते थे, कनी गर्मियों लगा तो भगवान के दर्शन करवे, भगवान के बधैया में जेबे। में गर्मी की शुक्र मनाओ कि भगवान कंस के मारा ले जन्म लेते आ कंस मर जाते तो अहाँ के जीवन में कोनो कष्ट नहीं है। के चाहे छी जे कंस नहीं मरा से हाथ उठाओ तो सब चाहे छी जे कंस मरा नहीं, तो बुद्धि तो हम रख पड़ते कन्हैया आबि रहे छथिन। सब देवता भगवान की प्रार्थना करते, भगवान जो दर्शन दिए। वसुदेव देवकी को कहते हैं कि तावत भयम द्रविण गेह स्वनिमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलाश्चरो। मनुष्य को जीवन में कब तक डरना चाहिए? जब तक कन्हैया की कृपा नहीं हो गई है। जब उनकी कृपा हो जाए तो किसकी मजाल की हमारा बाल बाका कोई करते जाको राखे साइया न कोई। तो कहते हैं अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वसुदेव देवकी डरा रहते थे कारागार में, कभी कंस की खोपड़ी पलट जाएगी, हमें मार डाले। कंस से कोई जीतता नहीं है तो माया भी है। तो भगवान कहते हैं कंस अब अपनी चिंता में पागल हो जाएगा। और भगवान ने ऐसी लीला की जन्म लेने के बाद
कि कंस इतना पागल हो गया, उसका माथा डिस्टर्ब हो गया, वो अपनी पत्नी के हाथ से खाना नहीं खाता है। सुदर्शन चक्र महाराज लिखे हैं उसकी जीवनी कि पत्नी पर से विश्वास हट गया। उसे लगता है वो छलिया कहीं मेरी पत्नी बनकर आ जाए, हमें मार डालेगा, कहीं खाना में जहर नहीं दे देगा। अब भगवान स्वप्न में कंस को डरा देते हैं, कभी रूप बदल के, कभी गला दबाकर। कंस पागल हो, कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत थे। लेकिन हेलो, अब धीरे धीरे हाँ बाजी कम को दिए, उम्र से बढ़िया चीज के बढ़िया लायक नहीं रहा है। ककरा पैसा ले लिया, हाँ बाजा लग में फेरो कहियो घुसे के बेचती, वहां के कन्या जाकर बैठ के ले बगल में कहियो। तो वसुदेव जी और कंस को भगवान ने डरा दिया और सब देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, सत्यं गतं सत्यपरं त्रिशयं सत्यस्य सत्यं कुतसत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, एकायनो दुःखलस्त्रिमूल चतुरशः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगस्त विकपोलवाक्ति दशैखगो आदिमूल। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, जय जय श्री राम। और कहीं आवाज बढ़ाओ कोड इफेक्ट के साथ। ऐठन के श्रोता सब एकोटा के बुड़बक नहीं बुझियो, अखने परीक्षा दो दिल की कहले के कर इच्छा है जे कंस नहीं बढ़े हाथ उठाओ तो एकोटा हाथ नहीं उठे। सब बुझे छथिन जे कंस पापी से ओकर मरना जरूरी है, आ कंस तखने मरते जखन कृष्ण के अवतार हेतै। कारागार में
वसुदेव देवकी को भगवान बोले कि 12 साल अभी आपको और दंड भोगना। क्या कि जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। देवकी कौन है? अदिति। अब वसुदेव जी कौन है? तो कश्यप महाराज। कश्यप जी ने वरुण देवता की गाय अपहरण कर लिया तो वरुण देवता ने शाप दिया कि आपको ग्वाला वंश में जन्म लेना पड़ेगा, वैश्य वंश। अदिति ने दीति के गर्भ के बालक का वध करवाया तो दीति ने शाप दिया कि तेरे बालक को भी राक्षस मारेगा, तू देखती रह जाएगी। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फलाफल निश्चित भोगना पड़ता है। तो अदिति ने जो पूर्व जन्म में अपनी सौतन के पुत्र को मरवाई है तो आज देवकी के पुत्र को कंस मार रहा है। 12 साल अभी कारागार में रहना। भगवान ने कहा हम आपका पुत्र बनेंगे लेकिन दूध नहीं पिएंगे, माँ का दूध नहीं पिएंगे, देवकी का नहीं पिएंगे, दूध पिएंगे यशोदा मैया का। नंद बाबा के साथ रहेंगे, ग्वाल वालों के साथ रहेंगे, गोकुल में रहेंगे। 12वें साल कंस को मारकर हम आप लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। और कहा आप हमें शीघ्र गोकुल पहुंचा दीजिए, मैं लीला यहाँ नहीं करूंगा। ये कंस की नगरी है, यहाँ लीला को समझने वाला कोई नहीं है। हमें गोकुल नंद महल में नंद महल में पहुंचा दीजिए। फेंक दो ना बाजा में आके क्या डर लगे या कंस कुछ नहीं करता, बड़ा भी फर्क पड़ रही है। हेलो तो भगवान छोटा सा रूप धारण किए, वसुदेव देवकी को समझाकर चतुर्भुज अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने स्तुति की और भगवान ने जो आदेश दिया था कि हमें गोकुल पहुंचाइए, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ कारागार में। जब भगवान जन्म लिए तो जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, वो खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हुई? ये भजन के बाद झांकी निकलेगी, हम लोग चलेंगे भगवान के जन्म महोत्सव। और सानू जी को वसुदेव बन बेटा, तो सानू जी आए कहाँ छिप गए? भाई आगे आ जाओ, बहादुर बच्चा। चलिए हेलो राधे श्री राधे। हेलो खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। साघन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, साघन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। के सियाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर जवाना पुराना। चुप के सियाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर जवाना पुराना। ताल लगना वो पैर बिठाना, कंस खजूल मत डाना। उस रात कदरी से भय करता, उस मेरे ने का डर था। ओ बादल छाए
बात हो गई, बादल छाए मराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। ओ दिल के काले करे थे पाले, तो काल के गले होने वाले। वासुदेव इन श्याम को उठाया था, टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। गोकुल धाय हर साए ऐसी बात हो गई, गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरी में मोहन मुरारी। घटाएं थी काली अजब मत वाली, टोकरी में मोहन मुरारी। सेजवनवारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। श्याम आए हैं भके तो के हितकारी, इनके चरणों में हो जाओ बलि हारी। हो जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई, जाओ वारी वारी मुलाकात हो गई। जब से जन्म है कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्म कन्हैया करामात हो गई। बसदेव हेलो बसदेव जी अपने लला को लेके मथुरा से गोकुल नंद महल की ओर बढ़े। भादो मास है, मध्य रात्रि का समय है, काली घटा छाई है, झंझावात जोरों से बह रहा है, बूंदे पड़ रही है, जमुना में बाढ़ आई हुई है। और ऐसे विकट समय में विकट रास्ता पार करते हुए बसदेव जी, क्योंकि बसदेव जी के सर पे जगत का पालनहार
परमपिता परमेश्वर बैठे हुए। ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। 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 देवकी के ललनवा, देवकी ललनवा, देवकी के ललनवा। ललनवा देवकी के ललनवा। गोकुला में हो, गोकुला में मचल जयकार हो, यशोदा के अंगनवा। गोकुला में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगनवा। हेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया। कृष्ण जी के लौकत गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लौकत चला गोकुल नगरिया। अष्टमी के रात। बैजा बैजा बहुत चंगेरो नहीं छड़िया, घर में चंगेरा से वही घर में छड़िया। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया। गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लौकत गोकुल नगरिया। फुहारे हो श्री कृष्ण के महिमा परत फुहारे हो, जो भी कृष्ण के चरणों। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। नागदेव सब मिली छतरी लगावल, नागदेव सब मिली छतरी लगावल। वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल, वासुदेव बाबा के रास्ता देखावल। उमड़ल जमुना के धारे हो, हुए कृष्ण के चरण उमड़ल यमुना के धार हो, तो भी कृष्ण के चरणों। लेलन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। जय हो। गेल धार पार गेलय दुरैया। लोक परे लोक में बाजे बधैया, लोक परे लोक में बाजे बधैया। सुखी गेल धार पार गेलय दुरैया, सुखी गेल धार पार गेलय दुरैया। लोक परे लोक में
परलोक में बाजे बधैया। समय मचल हाहाकार हो तोरी कृष्ण के जन्म समय मचल हाहाकार हो तोरी कृष्ण के जन्म कन्हैया अवतार हो देवकी के ललनमा। देवकी ललन देवकी के ललनमा। देवकी ललन देवकी के ललनमा। जयकार हो यशोदा के अंगनवा। कन्हैया अवतार हो देवकी के ललनमा। अब गोकुल में जय जयकार भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर नंद के आनंद भये। वसुदेव जी अपने लला को सुलाकर वापस चलाए भगवती को लेकर और चलिए नंद के आनंद भये। जय कन्हैया लाल। चलिए और इसी तरह मस्ती में सब आदमी झूमिए नाचे। भगवान का जन्म महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। श्री राधे। जिनको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। खड़े जो लोग हैं पीछे जगह होगी तो बैठ जाएंगे। और साउंड बॉक्स के सामने कोई भी बात खड़े नहीं होंगे। आवाज आने में डिस्टर्ब होती है यहाँ पे। वैसे ही साउंड आज थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। आप लोग सहयोग करें, साउंड बॉक्स के saamne नहीं खड़े हों और बैठ जाएं जिनको जगह मिले जहाँ पे, और प्रेम से ताली बजाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसे मुखरा है बाल की। पूनम के चंद्र जैसे मुखरा है बाल। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जाओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल के जय हो गोपाल के। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की। के जय हो गोपाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। हो कौए चराने आए जय हो पशुपाल, कौए चराने आए जय हो पशुपाल। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो चलो लाइट चलो लाइट चलो। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के, अधिपति लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल के। ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इधर मत देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा साउंड बॉक्स क्या कर रहे सभी हो? आदमी बच्चे लोग को यहाँ पीछे कीजिए, सभी बच्चों को पीछे कीजिए, बच्चे लोगों को पीछे कीजिए, बैठ जाइए। सब आदमी खड़े हो गए, इसमें बधिया नहीं हो पाएगा। जो दो चार आदमी केवल नृत्य कर रहे हैं वो खड़े रहेंगे, बाकी सब आदमी बैठ जाइए। हमारी मुख्य यजमानी मृणालिनी देवी ने कलाकारों को 500 रुपये पुरस्कार का दिया। ये ततीय भक्तर भोजते में बैठ बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए सभी आदमी। अरे इन बच्चों को हटाओ नहीं, आज से बच्चा सब कहां से आ गया सब। इधर लीजिए, अरे यहाँ लीजिए, चलिए। शोर मचाना बंद कीजिए, बैठ जाइए सब अपनी अपनी जगह पर। अरे लाइट क्यों बंद करते हो? चलिए भाई, दूसरे बतिया के हल्ला गुल्ला नहीं करिए, शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जिनको जगह मिले जहां पे वहीं बैठ जाएं। बैठ के सभी को चॉकलेट मिलेगा। लूटना नहीं है, लुटाना नहीं है, सभी को हाथ में दिया जाएगा। अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। हेलो हेलो, ये ना इंस्ट्रूमेंट में चला गया है, 1 मिनट। हाँ कहिए, दूसरा बतिया कहिए।
बक्सा के सामने बक्सा में सट के कोई आदमी खड़े मत रहो, आवाज घट जाती है वहाँ। एक गार्जियन एक दो गार्जियन धिया पुता के साथ करो, बैसाओ। अरे शुरू करो ना भाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला 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 जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी। और क्या लूंगी? माला की माला की माला की लूंगी गोताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माला की लूंगी गोताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी, हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी। हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी, हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी। हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी, हार भी लोगी श्रृंगार भी लोगी। माला की माला की माला की लोगी गोताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माला की लोगी गोताई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी।
चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी की लोगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भगवान कृष्णा बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो ऐसा हट के ठहर हवा बंद चलिए। एक और बधैया, उसके बाद हम लोग आरती कराएंगे। भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, लोग खड़े हैं सब। श्री राधे और डेजी देवी की तरफ से जो दिलावरपुर से आई है यहाँ पर, उन्होंने 200 रुपया सभी कलाकार पंडितों को पुरस्कार प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, हाँ बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा को लाल। 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 बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। ओ यशोदा को लाल। बधाई सारी भक्तों ने, यशोदा को लाल। बधाई सारे भक्तों ने। जय हो। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाते हुए। ओ आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है। नंद लाला ने जन्म लियो है, नंद लाला ने जन्म लियो है। आज ये अंगना धन्य भयो है, आज ये अंगना धन्य भयो है। नंद लाला ने जन्म लियो है, नंद लाला ने जन्म लियो है। नजरा उतारो बार बार, बधाई सारे भक्तों ने। नजरा उतारो बार बार, बधाई सारे भक्तों ने। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। ओ यशोदा को लाल। बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा को लाल। बधाई सारे भक्तों ने। जय हो। हरि बोल।
अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना, पलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना, पलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना। हो पहले में अंगना अंगने में पलना, पहले में अंगना अंगने में पलना, पलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना, पलने में झूल रहे यशोदा माँ को ललना। नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भगता ने, नजरा उतारो बार बार बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। ओ यशोदा माँ को हुआ लाल, बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ को हुआ लाल, बधाई सारे भगता ने। जय हो। खबरियाँ सबने सुनावा, उस खबरियाँ सबने सुनावा, मोरी नाचो आज मौज मनाओ, मोरी नाचो आज मौज मनाओ। उस खबरियाँ सबने सुनावा, उस खबरियाँ सबने सुनावा, मोरी नाचो आज मौज मनाओ, मोरी नाचो आज मौज मनाओ। और क्यों झूमना नाचना है? क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र अवतार, बधाई सारे भगतां ने, श्री कृष्ण चंद्र अवतार, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। ओ यशोदा माँ को हुआ लाल, बधाई सारे भगतां ने, यशोदा माँ को हुआ लाल, बधाई सारे भगत की जय। हेलो, बंद कर दो इसको, बंद कर दो ना। हेलो, श्री राधे। कंचन दीदी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया है सभी कलाकार पंडितों को वजन पर। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नंबर। हेलो साहब कुंवर जी और उन धर्मपत्नी देवी की तरफ से 400 रुपया रंग बोले बोलेंगे हैप्पी बर्थडे होयो तो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली पावे का एक मंगाया है, इसको चखेगा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे होयो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे होयो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे होयो। जय हो। इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का, हो एक बरस
बुरा हुआ तुझका, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है असम बहार का, अपना हुआ है बुरा दिल बेकरार का। अब जैसे जो में रहो 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 रहो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। हरि बोल। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्द दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्द दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सावरिया, तुझको लग जाए श्याम तेरी उमरिया, इसके सिवा मैं क्या कहूँ कहो कहो कहो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। ओ दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इस जग में श्याम तेरा भक्त अकेला है। मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाओ ज्यादा क्यों 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 क्यों। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे ओ श्याम, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो। और प्रेम से एक बार सभी आदमी दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो नहीं, अब भीड़ ज्यादा छे, लोग ठाड़ भेल छे।